हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 6:30 या 6:25 करीब हो रहे होंगे। तो मैं अभी घर आ चुकी हूँ। मैं उठ गई थी 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के मैं वॉक करने चले गई थी और वॉक करके अब मैं आ गई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने जैकेट पहन रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और अब मैं अंदर आ गई हूँ। देखो गाइस, टाइम 6:30 भी अभी पूरे नहीं बजे हैं। तो मैं 45 मिनट्स की वॉक करके आ चुकी हूँ और अभी मैंने बस दूध बॉईल करने रखा है। और आज मैं बनाऊँगी माँ की, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, जो भी बोलते होंगे, दाल मखनी वाली दाल। इसको माँ की दाल बोलते हैं हमारे यहाँ, और राजमा। और बस अभी मैं इसको गर्म पानी के साथ बॉईल करने भिगाने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर। तो गाइस, मैंने ये तेज़ गर्म पानी में अच्छी तरीके से जो बॉईल आ गया था पानी में, वो मैंने इसको भिगा के रख दिया है। और इसको मैं ढक दूँगी इसको। सो आफ्टर फैशन ऐप अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग में या तो ग्रीन टी ले लेती हूँ या फिर नींबू पानी, मतलब विदाउट शुगर लेती हूँ। और कोशिश कर रही हूँ शुगर को अवॉइड करूँ। और अभी थोड़े रिसेंटली मैंने 1 वीक से स्टार्ट किया है कि मैं अपनी हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा से ध्यान दूँ, क्योंकि अभी मैंने फिर से वेट बढ़ा लिया है अपना, खाने पीने का अपना। जब हम ध्यान नहीं देते ना तो वेट हमारा बढ़ जाता है। सो मैंने कुछ भी खा रही थी मज़े से, तो अभी मैंने वापस से शुरू किया है 1 वीक से कि मैं अब मीठा नहीं खाऊंगी। और अब देखते हैं, मेरा वेट वैसे 2-3 किलो कम तो हो गया है। सो ग्रीन टी में मैं कुछ चीज़ें ऐड कर लेती हूँ, जैसे कभी इलायची ऐड कर लेती हूँ, कभी दालचीनी ऐड कर लेती हूँ। तो ये आप मतलब अब कर सकते हो अगर आपने भी ऐड करना है तो। सो जैसे आप ये देख रहे हो, अभी मैं चीनी की जो स्टिक होती है, इसको ज़रा सा तोड़ के मैं अपनी ग्रीन टी में मिक्स कर लूँगी, क्योंकि एकदम गर्म ग्रीन टी तो पी नहीं जाती है। तो जितनी देर में ये थोड़ी सी मेरे पीने लायक होएगी तो इतनी देर में इसका टेस्ट आ जाता है। वैसे आप प्रॉपर ग्रीन टी बना सकते हो, जैसे पैन में बनाते हैं उसे पका के। बट मैं पका के नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट ग्रीन टी का वो डालती हूँ और गर्म पानी इसमें ऐड करती हूँ, तो मेरी बन जाती है ग्रीन टी। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सूजी के उत्पम जो होता है। तो वो एक तरह से समझ लो आप चीला ही होता है। तो यहाँ पे मैं सूजी निकाल दी है मैंने, और मैं इसको जितनी सूजी डालूँगी उसके अकॉर्डिंग मैं हाफ़ उसका दही डाल दूँगी। सो मैंने दही इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसको मिक्स करके थोड़ी देर इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि सूजी को फर्मेंटेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब सूजी फूलेगी दही के साथ मिक्स होके, मतलब सूजी का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। इतनी देर में मैं और कुछ काम कर लूँगी।
आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज कि मैं अंदर बैठ के ग्रीन टी पीऊँ या बाहर इंजॉय करूँ। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो यार, घर में तो अंदर पूरा दिन ही निकल जाता है, थोड़ी देर बाहर बैठा जाए। बाहर थोड़ी सी ठंड थी इसलिए मैंने वापस से जैकेट पहन ली थी, क्योंकि घर के अंदर थोड़ी सी गर्माइश होती है, बाहर को आके थोड़ा मौसम ठंडा होता है, इसलिए मैंने वापस से जैकेट पहन ली और मैं बाहर मौसम को एंजॉय कर रही थी, सूरज देख रही थी, जो उगता हुआ सूरज था। और अकेले के टाइम, वो मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल शांत सब चीज़ होती है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है, कोई चैं चैं पै पै नहीं होती किसी की भी, बस मैं और मेरी ग्रीन टी और मेरा सुहाना सा मौसम होता है उस टाइम पे। यहाँ पे मैंने देखा, अरे यार मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी स्माइल कर लेनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग के वक्त तो कुछ ऐसी बात तो होती नहीं है जो हंसी आए। तो फिर उसके बाद आपको लग रहा होगा मेरे मुंह से कि ऐसा भी मैं क्या पी रही हूँ, क्योंकि ग्रीन टी जो है ये बिना चीनी के बहुत कड़वी सी लग रही होती है ना, तो वो मैं उसको ज़बरदस्ती अंदर कर रही हूँ कि वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए मुझे पीना है। गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो वही रूटीन होगा जैसे पहले होता था इसका रूटीन। मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे चेंजेस लाई हूँ मैं अपनी लाइफ में, और मैं इसीलिए न्यू रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो जो चेंजेस लाए हैं उससे मेरी हेल्थ और मेरे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मैं चाहती हूँ वो फ़र्क आपके ऊपर भी पड़े। अगर आप लोगों का भी लाइफस्टाइल, आपका रूटीन ख़राब है तो आप उसे चेंज करें। आई एम शेयरिंग विद यू माई रूटीन। सबसे पहले गाइस, मैं सबसे पहले सुबह जो मैं पहले उठती थी, वो मैं जैसे बच्चों का स्कूल होता था तो उससे आधा या पौना घंटा पहले उठ जाती थी। उससे हाँ, मतलब इतनी लेट भी नहीं उठती थी और बहुत वो भी नहीं होता था, पर हाँ मैं उतना ही कर पाती थी जो मेरे को पता था कि अभी मुझे बच्चों का लंच बनाना है। मैं थोड़ा सा टेंस्ड रहती थी कि मेरे को बच्चों का टिफ़िन करना है, ये करना है। बट अब मैंने अपना जो रूटीन है, मैंने अपनी जो लाइफस्टाइल में रात को सोना जल्दी कर दिया और सुबह को उठना जल्दी कर दिया। तो अब जैसे मैं उठ जाती हूँ 5:30 पौने 6 पे उठ जाती हूँ, तो उस पर क्या होता है, मैं उठ के नीचे वॉक करने, सबसे पहले मैं उठ के अपनी जो मैंने पानी की बॉटल रात को ही भर के रखी होती है थोड़ी सी वार्म करके, तो वो मैं सबसे पहले उठते साथ ही पी लेती हूँ। फिर मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। फ्रेशन अप होके मैं सबसे पहले नीचे चले जाती हूँ वॉक करने। मेरी सोसाइटी में ऐसा कोई डर नहीं है, तो बहुत सारे लोग सुबह के वक्त वॉक कर रहे होते हैं, तो मैं मॉर्निंग के वक्त ही वॉक कर लेती हूँ अपनी, जिससे कि मुझे पता है अब मैं फुल डे के लिए मैं बिज़ी भी हूँ, तो मैंने अपने लिए कुछ किया है, मैंने अपने लिए अपनी हेल्थ के से लेकर मैंने कुछ अपने लिए कुछ किया है। तो इसलिए मैं पहले ही सुबह ही पॉजिटिव हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ किया है। तो मॉर्निंग में मैं वॉक कर लेती हूँ, 5,000 स्टेप्स तो मैं मॉर्निंग में कम से कम कर ही लेती हूँ, कोशिश करती हूँ 30 to 40 मिनट्स की वॉक मैं करती हूँ। जब मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं 30 मिनट्स की करती हूँ, नहीं तो मैं 30 to 40 मिनट्स तो मेरे मतलब पक्के है ही। और कई बार क्या होता है, अगर जैसे बाई चांस मैं लेट हो गई, मैं नहीं कर पाई सुबह वॉक, तो मैं जब बच्चों को स्कूल छोड़ देती हूँ उसके बाद मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। पर मैंने अपनी लाइफस्टाइल में वॉक जो है वो शामिल कर ली है, और वॉक मैं ज़रूर करती हूँ। तो आई होप जो आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग वॉक करना ज़रूर शुरू करें। अगर आप लोगों के लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई योगा नहीं है, तो आप वॉक से शुरू करो, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे। आज मॉर्निंग में मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है आपको, उसके लिए सॉरी जो लोग अगर बोर हो गए होंगे। बट मैं चाहती हूँ जो भी लेडीज़ मेरी तरह, मतलब मैं बिल्कुल अपने बारे में सोचती नहीं थी पहले, सिर्फ करती रहती थी, उससे मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मतलब मेरे पेन्स होनी शुरू हो गई, मेरे को समझ में नहीं आता था, अभी तो मेरी इतनी उम्र नहीं है, मेरी इतनी दर्दें क्यों हो रही है। तो मैंने अपने ऊपर अब थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है, और अब मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हूँ, और मेरे अब कोई टच वुड है, मुझे ऐसा कोई पेन वेन भी नहीं है जो मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही काम, मेरे दर्दें हो रही हैं, ये हो रही हैं, इसीलिए मेरा कोई व्लॉग नहीं आता था बीच में। बट अब वापस से मैं शुरू कर रही हूँ कि मैं अब डेली व्लॉगिंग करूँ, डेली आप लोगों के साथ अच्छे रूटीन्स, हेल्दी रूटीन शेयर करूँ, जिससे कि आप लोग भी आगे जिनको कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, तो वो भी आगे मोटिवेट होएं मुझे देख के कि वो करना है, हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है हम लोगों को, लेडीज़ को स्पेशली, क्योंकि हम लोग पूरा दिन हम फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। तो लेडीज़ जो भी हो, आप अपने लिए थोड़ा सा आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, जल्दी उठना पड़ेगा,
पर हाँ, वो अगर आपने करना शुरू कर दिया तो मैं सच बता रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने लग जाओगे, बहुत पॉजिटिव होने लग जाओगे। क्योंकि जब हम अपने आप को खुश रखते हैं तो हम तभी दूसरों को खुश रख पाते हैं। हम दूसरों को खुश करते करते अपने आप को कभी खुश नहीं रख पाते हैं। पहले अपने आप को खुश रखना सीखो, तभी हम दूसरों को रख पाएंगे। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी किचन में और देखा आपने सूजी जो है वो पूरी फर्मेंटेशन जो थी उसकी पूरी हो चुकी थी, फर्मेंटेड हो चुकी थी। सो अब मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मैं इसको बिल्कुल अच्छा सा जो होता है घोल जो होता है इसका बना दिया है मैंने बैटर, जिससे कि हम इसका उत्पम बनाएं। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करी थी। आप चाहें तो यहाँ पे इसमें ग्रेटेड अदरक भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि मैं बच्चों के स्कूल के लिए रखूँगी तो वो बच्चों के मुंह में आएगी तो फिर वो खा नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाली है। थोड़ी सी आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। सो अब मैंने इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है। अब मैं जो ग्रीन और मेरे जो मतलब जो भी मेरे पास अवेलेबल वेजिटेबल्स होंगी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। जैसे मैंने प्याज ऐड किया था और मैंने कैरेट्स ऐड करे हैं और यहाँ पे कैप्सिकम ऐड करी है। तो ये मैं आपको बाद में अभी दिखा दूँगी कि मैंने कैसे बनाया है। तो जितनी देर में क्योंकि अभी स्कूल में जाने में टाइम है, टिफ़िन बनने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने उसको साइड में रख दिया है। अब मैं यहाँ पे जो मेरी दाल है वो आपने देखा कि पूरी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। मैंने क्योंकि तेज़ गर्म पानी में उसको भिगा के रखा था तो वो फूल गई है। अब मैं वो वाला पानी जो है वो गिरा दूँगी। कुछ लोग जैसे नहीं गिराते तो वो मैं उन लोगों को कहूँगी कि वो आप गिरा दिया करो, क्योंकि पहले वाली बात अलग होती थी कि दाल का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रोटीन है उसमें या जो भी है, हेल्दी है। बट अब क्या होता है ना, जितनी भी दालें हैं ना उनमें सब में केमिकल है। तो मैं तेज़ गर्म पानी में भिगाती भी इसीलिए हूँ कि जितना भी उसका केमिकल होगा ना वो निकल जाएगा। फिर मैं उसको साफ़ पानी में उसको बॉईल करने के लिए रखती हूँ। आप लोग भी अगर ये गलती कर रहे हो तो आप लोग भी वो कर लो, क्योंकि पहले जैसी बात अब रही नहीं गई है। पहले की जैसी दालें नेचुरल रह नहीं गई हैं, सब चीज़ों में केमिकल है। तो वो उसके ऊपर जो दालों के ऊपर कोटिंग होती है वो केमिकल की होती है। तो वो उसको कोशिश करा करो कि आप अच्छे से वॉश करके रिमूव कर दें। सो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है कुकर में और मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह जो हल्दी पाउडर है वो सब डालूँगी और इसको थोड़ी देर अब मैं उबलने के लिए रख दूँगी। तो ये वाली दाल में थोड़ा टाइम लगता है पकने में, क्योंकि ये दाल मखनी वाली दाल दोनों साबुत दालें हैं ना, राजमा और साबुत उड़द होती है जो, तो इन दोनों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें कम से कम 5-6 सीटियाँ मैं लगाऊँगी। सो वैसे 5-6 सीटी में तो ये अभी भी दाल नहीं गलती है, तो मैं 5-6 सीटी पहले लगा देती हूँ। जब थोड़ी सी मतलब प्रॉपर ये गली हुई नहीं होती है ना, तब मैं इसको हटा देती हूँ, मतलब गैस को ऑफ़ कर देती हूँ। क्योंकि जब मैं तड़का लगा लेती हूँ ना, तो तड़का मैं इसमें दोबारा डालने के बाद फिर मैं दोबारा सीटी लगाती हूँ, ताकि वो जो तड़का होता है और जो दाल होती है वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है जब मैं दोबारा सीटी लगाती हूँ। और जो तड़का है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दाल में मिक्स हो जाता है। तो वो मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये मैंने मॉर्निंग टू ब्रेकफास्ट तक ही मैंने ये आपके साथ व्लॉग शेयर करी। क्योंकि अगर बहुत लंबा हो जाता, अगर मैं पूरा दिन का रूटीन शेयर करती, तो फिर कभी किसी दिन मैं आपके साथ फुल डे का भी शेयर करूँगी। क्योंकि अभी मैं आपसे कुछ दिल की बातें भी कर रही हूँ और मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा व्लॉग ये लंबा हो जाएगा। तो ये इसलिए मैं दाल की रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाऊँगी आपके साथ, बट मैं इन फ्यूचर में कभी कुछ बनाऊँगी तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सो हाँ, बट आपको मैं आज ब्रेकफास्ट की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि मैं सूजी का उत्पम बना रही हूँ, तो वो साथ साथ मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने दाल में क्या क्या डाला। तो दाल में मैंने नमक मिर्च हल्दी डाली और बे लीफ डाला। बे लीफ को क्या बोलते हैं पता नहीं यार, उसको कुछ पत्ता बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तेज पत्ता, हाँ याद आ गया, तेज पत्ता बोलते हैं। तेज पत्ता मैंने डाल दिया है और मैंने थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल भी डाला है। और इससे कोई सरसों के तेल की कोई कच्ची महक नहीं आती है, बहुत टेस्टी लगता है, आप ट्राई करना।
अब मेरा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और मेरी वेजिटेबल्स भी हैं जो वो सारी कट कर दी हैं मैंने। तो अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ उत्पम। तो बनाने से पहले आप इसमें 1 पैकेट इनो का डाल लें। इससे क्या होगा ना, ये अच्छा फ्लफ़ी सा बनेगा और सॉफ्ट बनेगा बिल्कुल। तो जब बनाने लगे तब उससे पहले ही डालें, पहले से ही मतलब इनो का पैकेट ना डालें, इससे ये फ्लफ़ी नहीं बनेगा। अब बच्चे भी हैं जो उठ चुके हैं, मैं उनको उठा के आ गई हूँ। तो उठ के वो बस थोड़ा सा मैं उनको गर्म पानी दे रही हूँ, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो उनके गले में थोड़ी सी दर्द हो रही थी और उसके बाद उसको खांसी भी हो गई है। अब इसलिए मैं यहाँ पे गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के इन दोनों को दे रही हूँ, ताकि ये गार्गल्स कर लें। जो भी इन्फेक्शन होगा गले का वो निकल जाएगा। एंटीसेप्टिक होता है, ये जो गले में इन्फेक्शन होगा ना, जर्म्स होंगे ना, पीना नहीं है, इसको मुंह में डाल के गॉगल्स कर लेना। ओके, पहले गार्गल कर ले, पहले गार्गल कर ले। ब्रश कर लिया, कोई बात नहीं, दोनों में से कुछ भी पहले कर ले। मैं इसलिए तेरे को पहले कह रही हूँ ना, फिर पानी ठंडा हो जाएगा, इसलिए कह रही हूँ। मेरा गला थोड़ा हो रहा मम्मा, तभी तो कह रही हूँ। मुझे तो यहीं से मायरा के यहीं से ही हमने अभी टिश्यू करने के बाद फ्लश कर देते हैं। अभी मुझे तो मायरा के गले के यहाँ से ही लग रहा है कि ब्लैक जम्स। हाँ, ये लो जम्स दिख रहा है वो भी दिख रहा है। इसमें जो मैंने नमक और देखो, अब मेरी बात सुनो, जो मैंने इसमें नमक और हल्दी डाली है ना, उससे जम्स पागल जाके बाहर निकल जाएंगे। वो बोलेंगे मिर्ची लग गई है, इसको पकड़ ऐसे करेंगे और जब तू थूकेगी तो वो बाहर निकल के गिर जाएंगे। हाँ, ये ले, दिख रहा है ना। इसके बाद ना एक गर्म पानी का एक और कुल्ला कर लेंगे इससे, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा सा गर्म पानी दूंगी, फिर उसके बाद आप पी भी लेना गर्म पानी, ठीक है। थोड़ा सा चलो, अब फटाफट कर लो, देर हो जाएगी। नहीं बातें बाद में करेंगे, पहले आप तैयार होना है जल्दी से। लगता है
यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए उत्पम बना के रेडी कर दिए हैं टिफ़िन के लिए। तो हम लोग जब खाएंगे तो मैं गरम गरम बनाऊंगी। और अब मैंने साइड में रख दी है चाय। तो चाय मैं दादी के लिए बना रही हूँ, और साथ ही मैं बच्चों के लिए भी इसी में ही दूध मिला लूँगी, क्योंकि बच्चों को आज मैं प्रॉपर दूध जो है मतलब खाली दूध नहीं दूँगी, चाय वाला दूध दूँगी। क्योंकि चाय में मैं डालती हूँ मसाला और अदरक, तो उसका जो चाय का जो मसाला और अदरक का जो टेस्ट है वो बच्चों की दूध में भी आ जाएगा। और उसके बाद मैं दूध में ऐड करती हूँ जो मैंने होममेड पाउडर बनाया है, मखाने, बादाम और जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं मैंने उससे होममेड पाउडर बनाया है। कोई मैं बॉर्नवीटा वगैरह अब नहीं देती हूँ। सो वो मैं ऐड कर दूँगी अभी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को बुला लिया है, और एक चीला मतलब एक उत्पम जो है मैंने इनके खाने के लिए बनाया है, एक एक मैंने पैक कर दिया है। तो वैसे तो ये मॉर्निंग में कुछ खा के नहीं जाती हैं, बट उत्पम और कुछ इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं तो वो खा लेती हैं, तो इसलिए मैं बना देती हूँ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैंने अब उनको उत्पम दे दिया है खाने के लिए, और इसके बाद मैं इनको दूध भी दे दूँगी, चाय वाला दूध। प्रॉपर दूध तो मैं खाली नहीं दूँगी क्योंकि इससे इनको और कफ़ बढ़ जाएगा, इसलिए मैं खाली दूध नहीं देती हूँ। मैं चाय मिक्स करके अब दूध दे रही हूँ। ठंड में तो ख़ास करके मैं ऐसा ही करती हूँ कि इनको चाय मिक्स करके दूँ, क्योंकि खाली दूध से इनको कफ़ बनता है। चलो जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो रहा है। जल्दी, मेरे को कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं बाद में बोलती हूँ। कैचअप रख दी है स्कूल के लिए? नहीं ना? ठीक है। मैं तुम्हें दिखा तो दिया अभी, अब मैं ज्यादा भी नहीं दिखाऊंगी ना, क्योंकि फिर तुम काम कर रही हो, वो पढ़ाई, वो जल्दी जल्दी करो वरना तुम्हारा ध्यान इसी में ही रहेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है बाबा। कौन सी मशीन? अच्छा वो दिखा दूंगी। अच्छा ठीक है।
यहाँ पे दोनों मैडमों ने अलग अलग फरमाइश करी है। आपने जैसा कि देखा ही, एक को मैंने एप्पल काट के दिया और एक को मैंने गुआवा, क्योंकि एक ने बोला मुझे गुआवा नहीं खाना है मम्मा, मुझे एप्पल ही खाना है। पहले ये बनाना कह रही थी पर बनाना का कैंसिल कर दिया क्योंकि इन दोनों को कफ़ हो रहा था ना, और बनाना जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, तो इसलिए मना कर रहे थे कि बनाना मत रखना। मैंने कहा ठीक है, तो तब अलग अलग फ्रूट हुआ इन दोनों का। और आपने जैसे कि देखा ही, मैंने इनके दूध में पाउडर मिक्स किया था, तो वो मैंने होममेड पाउडर बनाया हुआ है। उसमें मैंने बादाम और मखाने, किशमिश, खजूर और बहुत सारे सौंठ, मतलब जिंजर पाउडर जो होता है, बहुत सारी गर्म चीज़ें हैं जिससे कि जो विंटर्स में बच्चों को गर्म रहेगा, ठंड नहीं लगेगी। तो गाइस मैं यहाँ पे अपना लंच बॉक्स वगैरह रख रही हूँ। हमें अगर जो हेल्दी पाउडर बनाना है वो बनाना है, मैं बादाम का, काजू का, पिस्ता का और किशमिश का और पता नहीं और किसका। भाई ये देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स पाउडर लगा हुआ ये मैं इसमें कटोरी में डाल रही हूँ इसको, आप थोड़ा करके इसको पीना शुरू करो। ओके, सो बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा कर ली है, और अब ये मेरे भगवान जी को आप देख लो। सो मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं इसके बाद कर लूँगी ब्रेकफ़ास्ट। सो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने लंच बनाया था, तो मैं इसके आगे का आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। और ये है मेरी तुलसी माता, आप देख लो, दर्शन कर लो। सो ये मेरे प्लांट्स हैं, और अब धूप देखिए आप कितनी अच्छी अंदर तक आ रही है। तो धूप आने के बाद तो कहीं पे भी लाइट्स नहीं ऑन करनी पड़ती है सिवाय किचन के, क्योंकि किचन मेरी दूसरी साइड है, तो किचन में भी लाइट आती है, बट प्रॉपर लाइट के लिए मुझे, मतलब खाना बनाने के लिए तो प्रॉपर लाइट चाहिए ही होती है, तो इसलिए मैं ऑन कर लेती हूँ। वैसे मुझे पूरे दिन घर में लाइट्स ऑन करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पे मैं सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और इसके बाद मैं भी कर रही हूँ नाश्ता, और आप टाइम देख लीजिए। सो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, और अपना ख्याल रखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।